डिजियाना समूह के पितृपुरुष सरदार सुच्चा सिंह खुम्मन की स्मृति में आयोजित अग्रैड क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला नायर क्लब ने जीता। दूधिया रोशनी में खेले गए रोमांच से भरे फाइनल मुकाबले में नायर क्लब ने विजयी क्लब को 8 रनों से हराया। फाइनल की विजेता नायर क्लब को 1,01,000 रुपये और चमचमाती ट्रॉफी और उपविजेता टीम को 51,000 रुपये और ट्रॉफी प्रदान की गई। गरिमामय आयोजन के फाइनल मुकाबले में डिजियाना समूह की प्रेरणा स्रोत माताजी सुरजीत सिंह खुम्मन, कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, IDCA के अध्यक्ष और पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय, पूर्व हॉकी खिलाड़ी मीर रंजन नेगी आदि मौजूद रहे। आपको बता दें, फाइनल मुकाबला नायर क्रिकेट क्लब और विजय क्लब के बीच खेला गया, जिसमें पहले खेलते हुए नायर क्लब ने 20 ओवर में 135 रनों का स्कोर खड़ा किया। लो स्कोर मैच को देखकर सभी का कहना था कि विजय क्लब आसानी से 136 रन बना लेगी, लेकिन नायर क्लब की सधी हुई गेंदबाजी ने विजय क्लब के बल्लेबाजों को एक के बाद एक पवेलियन लौटा दिया। आखिरी ओवर में विजय क्लब को 20 रनों की जरूरत थी। ऐसे में विजय क्लब के बल्लेबाज ने शुरू के 2 गेंदों पर चौके लगाकर मैच में फिर जान डाल दी, लेकिन इसके बाद अंतिम बल्लेबाज भी आउट हो गए और नायर क्लब 8 रनों से फाइनल मुकाबला जीत लिया। संचालन डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव ने किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। क्योंकि मुझे बोलने के लिए कहा गया है तो 2 शब्द भी बोला है, तो मैं उसको ध्यान रखते हुए सबसे पहले मैं आज की दोनों टीमें जो फाइनल में पार्टिसिपेट किया जिन्होंने, उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि जिस कॉम्पिटिटिव लेवल का क्रिकेट आज खेला गया, यही क्रिकेट की खूबसूरती है, यही क्रिकेट की ब्यूटी है। 20 ओवरों में 136 रन बहुत कम स्कोर गिना जाता है कि हम लोगों को आजकल 288 रन 20 ओवर में देखने की आदत हो गई। 262 चेज होने की हम लोगों ने देखे कि 262 रन चेज होते हैं, पर तारीफ करनी होगी यहाँ पे कि 136 रन बनाने के बाद में भी अगर आप मैच जीत जाते हैं तो कितनी मेहनत आपने करी होगी, कितनी लगन आपने होगी और कितनी शिद्दत से आपने वो मैच खेला। और इसमें बहुत नैरो मार्जिन से ये विक्ट्री हुई है। और मैं तो आप दोनों टीमों से यही कहना चाहूँगा कि हम सब लोग स्पोर्ट्समैन हैं। स्पोर्ट्स में हारना जीतना एक दिन का काम हो सकता है, पर आज हम हारे हैं तो कल हम जीतेंगे भी। हमारी जो गलतियां उससे हम सीखेंगे और आगे कोशिश करेंगे कि उन गलतियों को ना रिपीट करें और आगे अपने को विक्ट्री मार्जिन के लिए या विक्ट्री मार्च कर पाएं। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कहते कि ईश्वर सब जगह नहीं हो सकता और शायद इसीलिए उसने माँ बाप बनाए। अपने माता पिता को इस तरह से श्रद्धांजलि अर्पित करना, फादर को स्पेशली इस तरह से श्रद्धांजलि अर्पित करना, मैं तहे दिल से आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ, गुमन परिवार का स्पेशली। दोस्तों, कई लोग मुझे जानते हैं, मेरा नाम मीर रंजन नेगी है। 5 साल मैंने अपने देश को रिप्रेजेंट किया, हिंदुस्तान का नंबर 1 गोलकीपर रहा, लेकिन 16 साल तक मैंने कभी भी एक दिन ऐसा नहीं गया कि मैं मैदान में नहीं गया, नॉट अ सिंगल डे। और 16 साल के बाद मेरा दोस्त जो था वो भारतीय हॉकी संघ का अध्यक्ष बना और उसने मुझे कोच बनाया। हम लोगों ने सबने मेहनत की और 32 साल के बाद में धनराज पिल्ले की कप्तानी में 1998 के बैंकॉक एशियन गेम्स में हम लोगों ने गोल्ड मेडल जीता। जल के ऊपर याद है आपको, जल का बचाव बड़ी चुनौती, इंदौर नहीं पूरे राष्ट्र नहीं पूरे विश्व को जल का संकट होने वाला है। एक एक बूंद कैसे बचे, किन तालाबों को, किन नदी नालों को हम कैसे सुरक्षित रख पाए, क्योंकि आपको याद है जिन लोगों ने नर्मदा लाए थे, मैंने उस समय भी कहा था महापौर जी, ये इंदौर का नहीं पूरे देश का आंदोलन बनेगा जल है। मैं फिर से सारे खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। कुछ अच्छा काम करने की हमेशा सोचते हैं और उसी में से कुछ अच्छा निकलता है, और वैसे ही खिलाड़ी को भी रोज खेलते रहना चाहिए। वो जिस दिन एक दिन खेलना बंद करेगा वो एक स्किल मिस कर देगा, क्योंकि हर दिन आप कोई ऐसी चीज सीख जाते हो जो आप भूलते नहीं हो। तो जहां तक हॉकी का सवाल है, तो मैं मेयर बना तो मैंने एक
टारगेट अपने मन में लिया था कि मैं बहुत कुछ कर पाऊंगा, ये मुझे नहीं पता, मेरे पास 5 साल है। और मैंने एक टारगेट मन में लिया था कि जो हमारा नेहरू स्टेडियम है उसको हम रिवाइव कर देंगे। उसमें अभी 16 खेल खेले जाते हैं, उसको बढ़ाकर 25-27 खेल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हो जाएं, वहाँ एकेडमी शुरू हो जाए। और इस काम को आगे बढ़ाने में मेरी सबसे ज़्यादा मदद की है तुलसी सिलावट जी। यही नेहरू स्टेडियम में एक कार्यक्रम था, तुलसी भैया ने पूछा अपने को क्या करना चाहिए, मैंने कहा आप ये नेहरू स्टेडियम तोड़ के ज़ीरो करो और पूरा नया बनाने का काम शुरू करवा दो, तो मेरा मन खुश हो जाएगा और मैंने जो सोचा है वो पूरा हो जाएगा। और वो काम इतना आगे बढ़ गया है कि इसका पूरा प्लान बन गया है, कंसल्टेंट अपॉइंट हो गया है, 20,000 लोगों के बैठने का एक स्टेडियम है पूरा, 5,000 का इंडोर स्टेडियम है, मतलब अंडरग्राउंड पार्किंग है। वो पूरा प्लान हम 4 जून के बाद डिस्क्लोज भी कर देंगे। तो बन के आएगा तो एक अलग इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम इंदौर को 27 इंडोर आउटडोर गेम्स के साथ मिलेगा। देखिए, खेल सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें शरीर से तो स्वस्थ रखता ही है, मस्तिष्क से भी स्वस्थ बनाता है। और आजकल के समय की जो समस्याएं हैं, चाहे वो नशे की समस्या हो, डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसी, सबका जवाब कोई एक चीज़ है तो वो खेल है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए डिजियाना ग्रुप के प्रमुख सरदार सुच्चा सिंह जी की स्मृति में IDCA के साथ मिलकर ये टूर्नामेंट कराया जा रहा है। IDCA की पूरी टीम को, डिजियाना ग्रुप को मैं बधाई देता हूँ। बहुत ही दिव्य कार्य ये है। और इस प्रकार के टूर्नामेंट, JN भाया टूर्नामेंट के पहले इस तरह का टूर्नामेंट होना खिलाड़ियों को अपॉर्चुनिटी देता है अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। और हम देख सकते हैं इस प्रकार के जो IDCA प्रयास कर रहा है, इंदौर के कई सारे खिलाड़ी आज IPL में भी खेल रहे हैं और भारत की टीम में भी हैं और बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो मैं IDCA को एक बार पुनः बधाई देता हूँ, डिजियाना ग्रुप को बधाई देता हूँ, सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही सभी देशवासियों से निवेदन करता हूँ, इंदौर में 13 तारीख को मतदान है और जहाँ भी जब भी मतदान है वो इस लोकसभा चुनाव में मतदान ज़रूर करें, 100% मतदान हो, ये सुनिश्चित करें। मैं सबको उसके लिए भी शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू।